एपिसोड की शुरुआत में ताकेडा एंड युमा-चान साथ में बैठे होते हैं और ताकेडा लंच खा रहा होता है जिसे युमा-चान ने बनाया होता है। एंड युमा-चान कहती है कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, हम दोनों एक डेट भी सेट करेंगी, लेकिन मैं होतारू को नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से उसने मुझे कंफ्यूज किया था। वैसे हम दोनों गर्ल्स हैं, सो हमारे बीच में भी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। जिसके बाद ताकेडा यहाँ पर खड़ा होता है एंड वो कहता है कि मुझे और कितनी देर तक ऐसे नॉर्मल एक्ट करना पड़ेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपना बेस्ट दे रही है। सैड होता है तब फुजीवारा कहता है कि वो इतनी ग्रेट नहीं है कि जितना तुम उसे समझते हो। ताकेडा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है इससे, और फुजीवारा कहता है कि हर लड़की की एक डार्क साइड होती है, इस बात की चिंता है कि वो तुम्हारे साथ खेल रही है। ताकेडा सोचता है क्या मेरे अलावा भी कोई है? नहीं, युमा-चान ऐसी नहीं है। जिसके बाद शॉपिंग मॉल में युमा-चान अपनी होने वाली डेट के लिए सामान खरीद रही होती है, जिसके साथ होतारू भी होती है। एंड युमा-चान कहती है कि तुम्हें जो फुजीवारा के बारे में रूमर फैले हैं उसे लेकर चिंता हो रही होगी एंड वो तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, सो तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी कह सकती हो। युमा-चान अपने मन में कहती है कि मुझे पता है कि होतारू मेरे साथ फिजिकल हुई है क्योंकि उसे चिंता है कि फुजीवारा उसे चीट कर रहा है। और इतने में होतारू के फ़ोन में टेक्स्ट आता है एंड वो कहती है कि मुझे फुजीवारा का टेक्स्ट आया है, सो मैं जा रही हूँ, एंड यहाँ से चली जाती है। और युमा-चान कहती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे होतारू एंड फुजीवारा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मुझे इतना इरिटेट क्यों फील हो रहा है। जिसके बाद युमा-चान अपनी डेट के लिए क्या पहनना है वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है, सो वो होतारू की एडवाइस लेने के लिए उसके घर पर जाती है। तभी वो देखती है कि होतारू के घर का दरवाज़ा खुला होता है एंड जैसे ही वो अंदर जाती है तभी होतारू एक दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, मतलब कि वो नहा रही होती है। तभी युमा-चान देखती है कि होतारू के आंख के नीचे ब्लैक डार्क हो गया होता है। एंड युमा-चान कहती है कि तुमने कहा था कि तुम गिर गई थी एंड तभी तुम्हें ये लगा था, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा किसी के। एंड तभी यहाँ पर फुजीवारा आ जाता है और युमा-चान सोचती है कि अगर होतारू को कोई हिट कर सकता है तो वो एक कल्प्रिट हो सकता है। एंड वो कहती है कि फुजीवारा मुझे तुमसे बात करनी है, जो भी होतारू को वो ब्लैक हुआ है। एंड तभी होतारू युमा-चान को रोक देती है एंड युमा-चान कहती है कि नहीं, मुझे फुजीवारा से अभी बात करनी है। और फुजीवारा कहता है कि मुझे सच में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। एंड युमा-चान कहती है कि होतारू अपने कपड़े बदलो एंड यहाँ पर वेट करो। जिसके बाद हमें ताकेडा दिखाया जाता है जो कि युमा का वेट कर रहा होता है एंड वो युमा-चान को कॉल करता है, लेकिन युमा-चान का फ़ोन तो उसके घर पर होता है जिससे वो उसे उठा नहीं पाती है। एंड यहाँ पर युमा-चान कहती है कि मुझे बताओ कि होतारू के आंख के नीचे वो चोट कैसे लगी एंड वो ब्लैक कैसे हुआ। एंड फुजीवारा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो मैंने किया, ये सारी बातें बेकार है एंड तुम एक नंबर की पागल हो। एंड वो यहाँ से जाने लगता है। युमा कहती है कि रुको, मैंने सुना है कि तुम होतारू को चीट कर रहे हो। एंड फुजीवारा कहता है कि ये प्राइसलेस है एंड ये चीज़ तुम्हारे से ही मुझ में आई है एंड तुम दोनों वो आखिरी लोग हो जो कि कहते हैं कि मैं किसी को चीट करता हूँ। होतारू कपड़े बदल कर यहाँ पर आती है और युमा-चान को कहती है कि रुक जाओ। एंड युमा-चान कहती है कि हमें हमारी बात ख़त्म करनी होगी। एंड होतारू कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि आज तुम्हारी डेट है एंड टाइम हो गया है। जिसके बाद युमा-चान भागते हुए उस प्लेस पर जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ से ताकेडा जा चुका होता है एंड इसे काफ़ी पछतावा होता है। तभी उसे ताकेडा का फ़ोन आता है एंड युमा-चान कहती है कि सॉरी, मैं लेट हो गई, वो रास्ते में मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था। ताकेडा कहता है अच्छा तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था। एंड युमा-चान कहती है वो
नहीं नहीं, सॉरी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी, सच में। टाकेडा कहता है कि सॉरी, मुझे क्या तुम एक स्पेस दे सकती हो? एंड मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ तो छिपा रही हो, कहीं वो चीटिंग तो नहीं है? चाहिए तो फिर तुम थोड़ा सा टाइम ले सकती हो एंड उसके बाद सोच के अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो तो उसके बाद हम दोनों फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद बारिश हो रही होती है एंड युमा-चान कहती है कि उसने सबसे पहले मेरी फीलिंग्स को रखा एंड मैंने उससे ये छिपा के रखा, इसी वजह से मैंने उसे हर्ट किया। जिसके बाद वो घर पर आती है। होतारू कहती है, क्या हुआ? अगर तुम ऐसे अपने घर पर गई तो फिर तुम्हारी मॉम चिंता करेंगी। एंड फिर होतारू इसे घर में ले जाकर कॉफ़ी देती है एंड कहती है कि अब मुझे बताओ क्या हुआ, क्या इसमें मेरी गलती थी? युमा-चान कहती है, नहीं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे फुजीवारा से बात करनी चाहिए। एंड टाकेडा सोचता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। से होतारू, तुम्हें वो चीज़ मेरे साथ करने के लिए किसने मैड किया था? शायद मुझे सच में नहीं पता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। शायद मैं टाकेडा से प्यार नहीं करती हूँ। एंड होतारू कहती है कि जब तुम्हें प्यार होता है तब तुम्हारा वर्ल्ड जिस पर्सन को तुम पसंद करती हो एंड बाकी लोगों के साथ डिवाइड हो जाता है। हमेशा उसे खुश रखना चाहिए। अगर तुम उसे जो चाहिए वो नहीं दोगी तो फिर तुम उसे बदला हुआ पाओगी, वो तुम्हारे हार्ट को बस्ट कर देगा। चलो मैं तुम्हें एक प्योर किस देकर तुम्हें कंफर्ट करती हूँ। एंड इसे किस कर लेती है। एंड युमा-चान कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम फुजीवारा से इतना प्यार करती हो। मुझे टाकेडा के साथ घूमना पसंद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि सच में मैं उससे प्यार करती हूँ या फिर नहीं। शायद मैं कभी टाकेडा से प्यार ही नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद युमा-चान सो रही होती है और होतारू इसे किस करती है माथे पे। हर बार तो होठ पर नहीं करेगी ना। जिसके अगले दिन पर युमा-चान स्कूल में अपने टाकेडा को देखती है और यहाँ से भाग जाती है। जिसके पीछे होतारू भी जाती है और इतने में फुजीवारा भी यहाँ पर आ जाता है। एंड वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने एंड टाकेडा ने ब्रेकअप कर लिया। होतारू कहती है, इससे दूर रहो एंड इसे अकेला छोड़ दो। फुजीवारा कहता है कि मुझे पता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। क्या मैं उसे सच बता दूँ? एंड फिर इनके पीछे आके कहता है, तुम चाहो तो मैं इसे अपने तक ही रखूँगा अगर अगली बार तुम मुझे खुद को ज्वाइन करने दोगी जब भी तुम दोनों वो करोगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।